जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन पे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के बारे में एक विशेष सूचना। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है वो 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती को लेकर जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनमें संशय बना हुआ है कि यह भर्ती परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए कल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्रीमान आलोक राज जी, उन्होंने भी ट्वीट करके बताया है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। और आपको बता दूं कि यह परीक्षा तय समय पर ही होगी। जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें। अब ये संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है, तो इसका कारण है अभी 31 जनवरी को ही कोर्ट का एक आदेश, कोर्ट में एक रिट लगी हुई है जिसमें सामान्य कैटेगरी के बच्चों ने ये कहा है कि हमें भी 15 गुना, सामान्य कैटेगरी से भी 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाए। और इस बात को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है जिसकी 5 फरवरी को आगामी जो सुनवाई की तिथि है वो 5 फरवरी की है। 5 फरवरी तक कोर्ट ने जवाब पेश करने को कहा है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए, राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जवाब पेश कर दिया जाएगा और परीक्षा है वो तय समय पर ही होगी। अब इसमें जो सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनमें से सामान्य कैटेगरी से 4926 उम्मीदवारों को पास किया गया है, जबकि 15 गुना के हिसाब से 27510 अभ्यर्थी पास होने चाहिए थे। ये सूचना कहां से मिली, तो एक आरटी के जवाब में ये सूचना मिली है कि किस कैटेगरी से कितने विद्यार्थियों को पास किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सामान्य कैटेगरी के 4926 उम्मीदवार पास हुए हैं। ईडब्ल्यूएस के 12730 उम्मीदवार हैं। एमबीसी के 5494 उम्मीदवार हैं। ओबीसी के 44866 उम्मीदवार हैं। एससी के 13283 उम्मीदवार हैं। एसटी के 9173 उम्मीदवार हैं और सहरिया जनजाति के 146 उम्मीदवार इसमें पास हुए हैं। कुल 90,591 अभ्यर्थी हैं जो जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा के लिए पास हुए हैं, जो 11 फरवरी को होने वाली परीक्षा में बैठेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों ये भर्ती आगे नहीं जाएगी, क्यों ये परीक्षा तय समय पर ही होगी, क्योंकि जहां जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने ये आपत्ति लगाई है तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें जो कट ऑफ गई है वो लगभग 154 अंक, 300 अंक में से 154 अंक वाला जो है वो लगभग कैटेगरी में सभी की समान है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी 154 नंबर वाला पास हो गया है। अब 154 से कम और क्या कट ऑफ जाएगी, जब आपके 154 नंबर 300 में से नहीं आए तो आप क्या उम्मीद रख सकते हो कि आप फाइनल सिलेक्शन अपना ले लोगे। मैं ये नहीं कहता, लेने वाला अगर मेहनत करे तो आगे ले सकता है, लेकिन यहाँ 154 नंबर तो एक मिनिमम सभी कैटेगरी के एक समान कट ऑफ गई है 154, और वो भी आपके नहीं आ रहे और फिर आप कोर्ट में जाकर के आपत्ति लगा रहे हो कि हमें इतना पास किया जाए। अगर यहाँ 40% को भी पास करे, ये जो रिट लगाई गई है कि 27,510 को पास करे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सबको भी पास कर देंगे जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को, तो भी इतने उम्मीदवार नहीं मिलेंगे साथियों। 27,510 उम्मीदवार नहीं मिलेंगे सामान्य के। अगर जितने बोर्ड में फॉर्म लगे हैं लगभग 2 लाख के समथिंग फॉर्म, 2 लाख से कम ही है टोटल फॉर्म इसमें लगे हैं, जिनमें से 90,591 को पास किया गया, तो सबको पास करते तो भी नहीं मिलेंगे। तो ये जो आपत्तियां हैं ये सारी खारिज कर दी जाएगी, फैसला सुना दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो जो भी तैयारी करने वाले उम्मीदवार हैं वो घबराए नहीं और अच्छे से इसकी तैयारी करते रहें, क्योंकि ऐसा ही मामला आरएस की जो पहले भर्तियां हुई थी उनमें हो चुका है। आरएस 2018 की भर्ती, आरएस 2021 की जो भर्ती थी उनमें कट ऑफ, ओबीसी की जो कट ऑफ थी
वो सामान्य की कट ऑफ से ज्यादा गई थी। इसी चक्कर में, क्योंकि सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार 15 गुना पास किए और ओबीसी के भी 15 गुना, यानी प्रत्येक कैटेगरी से 15-15 गुना अभ्यर्थी पास किए गए थे, जिसमें ओबीसी कैटेगरी में उम्मीदवार ज्यादा होने के कारण उनकी कट ऑफ ज्यादा चली गई और जनरल की, सामान्य की कट ऑफ कम गई थी। लेकिन बाद में मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के फैसले के बाद सभी की जो कट ऑफ थी वो समान कर दी गई, यानी जितनी सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ थी उसके बराबर, उससे ऊपर वाले आरक्षित वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उन सबको भी पास कर दिया गया साथियों। ये इसलिए क्योंकि कभी भी आरक्षित वर्ग की जो कट ऑफ है वो सामान्य से ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि आरक्षित वर्ग में है तो पहले वो सामान्य में जाएगा, सामान्य की पोस्टें फुल होने के बाद में वो अपनी कैटेगरी में आएगा। यहां पर भी इस नियम का पालन करते हुए बोर्ड ने इन सबको पास किया है, यानी जो भी उम्मीदवार हैं कैटेगरी वाइज, जो भी उम्मीदवार हैं वो सारे, सबकी एक फिक्स कट ऑफ की सबके 15-15 गुना उम्मीदवार आ जाए, वो फिक्स करके फिर पास किया गया है। अब ओबीसी में इतने ज्यादा उम्मीदवार इसलिए पास में हैं क्योंकि ओबीसी वाले अधिकतर सामान्य की सीट पे ओबीसी वाले ही ज्यादा जाते हैं, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती है और संख्या ज्यादा है। संख्या के हिसाब से जो ओबीसी वाले हैं वो ज्यादा सीट लेते हैं, जनरल की सीट भी लेते हैं। और अब इसमें एक मैं आपको बताऊं, कुछ ही दिनों पहले मैंने एक कमेंट भी देखा, किसी ओबीसी के बच्चे ने कमेंट किया था। अब नहीं समझे तो वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं कि ओबीसी के 44,866 पास कैसे कर दिए, जागो ओबीसी वालों जागो। तो इसमें जागने की कोई बात नहीं है, ज्यादा पास हुए तो अच्छी बात है, ज्यादा में से आप ज्यादा जनरल की सीट भी लोगे और बचेगी वो ओबीसी की सीट भी लोगे, क्योंकि संख्या ज्यादा है। अब संख्या ज्यादा है तो जो टॉप करेगा वो तो स्वाभाविक है पास होगा ही होगा। सभी कैटेगरियों की समान 154 कट ऑफ दी है, तो संख्या ओबीसी की ज्यादा है तो ज्यादा बच्चे पास होंगे, स्वाभाविक है। अभी सिलेक्शन होगा, जो 5,500 के लगभग जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है उसमें जो सिलेक्शन होगा उसमें भी देखना ओबीसी के बच्चों का ज्यादा सिलेक्शन होगा, क्योंकि संख्या ज्यादा है, मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा साथियों। तो यहाँ पर मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो कोर्ट में रिट लगाई गई है, सभी भर्तियों में ऐसा होता है। सभी भर्तियों में आपको 10-20 उम्मीदवार ऐसे मिल जाएंगे जो बेवजह भर्तियों को अटकाने का काम करते हैं। एक भी भर्ती ऐसी नहीं होती जो साफ सुथरी निकले बिना कोर्ट में गए। तो कोर्ट में सभी भर्तियां जाती है, स्वाभाविक है, ये भी गई है। लेकिन आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से मन लगा के तैयारी करते रहे। इन बातों पर, परीक्षा आगे जाने के अफवाहों पर ध्यान ना दे। परीक्षा तय समय पर होगी और जो उम्मीदवार हैं कोर्ट में गए हैं पास होने के लिए, उनसे आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप अपनी सीट निकालोगे ही निकालोगे। बस निरंतर मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।